सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमन सिंह, फर्स्ट ऑफ एमबीबीएस स्टूडेंट एट केजीएमयू लखनऊ। तो यार यूपी नीट से रिलेटेड मैं यहाँ पे एक वीडियो बना रहा हूँ कि काउंसलिंग का क्या प्रोसीजर होता है यूपी नीट में। ठीक है, तो मैंने देखो पिछली बार काउंसलिंग कराई थी, फिर इस बार भी मैंने काउंसलिंग कराई थी जब मेरा एडमिशन हुआ था। ठीक, तो प्रोसीजर मोर और लेस सबको पता होते हैं, ठीक है, जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करता है। इसलिए मैं यूपी नीट का जो मतलब काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ, उसमें एक ये भी बना रहा हूँ कि मतलब कि काउंसलिंग प्रोसीजर क्या है आप लोगों का। तो काफ़ी लोग घबराए हुए हैं कि कैसे मतलब कि काउंसलिंग होता है, कैसे सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट, फिर रिफंड कैसे होता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करना है, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग, काफ़ी डाउट है लोगों को। तो उससे रिलेटेड एक वीडियो है ये, जिसमें कि मैं सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैं सारी चीज़ें यहाँ पे समराइज किया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड होने के बाद आपका स्टेट का फर्स्ट राउंड होता है। सबसे पहले देखिए स्टेप्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, फिर उसमें आपको फी डिपॉजिट करना होता है, फिर सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी होती है। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आती है, जितने लोग रजिस्टर किए हैं, मतलब जितने रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं उनकी एक रैंक लिस्ट आती है। ठीक है, फिर आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन पोर्टल ओपन होता है, आप उसमें अपनी चॉइस फिलिंग करते हैं। फिर आपको चॉइस लॉक करना पड़ता है। यूपी की स्टेट के काउंसिलिंग में आपको चॉइस लॉकिंग मैंडेटरी है। ठीक है, उसके बाद सीट अलॉटमेंट होता है, फिर एडमिशन। ठीक है, फर्स्ट राउंड में सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन फी 2000 की होती है। ठीक है, सारी चीज़ें आप चाहें तो अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं, आपके पास टैबलेट लैपटॉप हो तो उससे भी कर सकते हैं, या फिर साइबर कैफ़े से भी जाके करा सकते हैं। लेकिन साइबर कैफ़े से जाके कराने में कुछ चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ती है कि आप जहाँ भी जितनी भी पेमेंट करें, सारी पेमेंट अपने एटीएम कार्ड से करें, अपने बैंक अकाउंट से करें। ठीक है, ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान देना, क्योंकि अब क्या है कि आपका सिक्योरिटी मनी जो रिफंड होता है वो आपके ओरिजिनल अकाउंट में आता है। ठीक है, पहले क्या होता था, 2022 से पहले जो काउंसलिंग होती थी उसमें क्या होता था कि आपका जो सिक्योरिटी मनी है वो डिमांड ड्राफ्ट डीडी के फॉर्म में सबमिट होता था आपके नोडल सेंटर पे। ठीक, तो वही डीडी आपको वापस मिल जाती थी। पिछले साल से सारी प्रोसीजर ऑनलाइन कर दी गई है। ठीक है, तो आपका जो काउंसलिंग है नीट 2022 के बाद से वो पूरा ऑनलाइन हो चुका है, सारा प्रोसीजर ऑनलाइन हो चुका है, जिसमें कि अब जो है आपका जो सिक्योरिटी मनी है या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, सारी चीज़ें अब ऑनलाइन होती हैं। ठीक है, हाँ, उसमें कभी बीच में कभी दिक्कत हो जाए तो यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यदि आपको दिक्कत होती है तो आपको नोडल सेंटर पास में दिया जाता है, आप वहाँ पे जाके अपनी चीज़ें सुधरवा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखें तो सबसे पहले आपको एक पोर्टल ओपन होगा यूपी नीट के वेबसाइट पे, जहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जिसमें आपको 2000 रुपये की एक पेमेंट करनी है, रजिस्ट्रेशन फी। फिर आपको सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना है। ठीक है, जिसमें कि आपका सिक्योरिटी मनी ऑनलाइन डिपॉजिट होगा, जो कि 30,000 रुपये है फॉर गवर्नमेंट कॉलेज और 1 लाख रुपये है फॉर प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, इसमें आपको अपने अकाउंट से पेमेंट करना है। ठीक है, फिर ये जो आपका सिक्योरिटी मनी है ये आपका रिफंड हो जाता है। ठीक है, ये 30,000 और 1 लाख वाला जो आपका सिक्योरिटी मनी है ये पूरा का पूरा रिफंड हो जाता है। ठीक, आपको कॉलेज मिलेगा या फिर आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, दोनों केस में आपको ये रिफंड हो जाता है। ठीक है, रिफंड कब होगा, तो देखो यार, अभी तो हम लोगों की सिक्योरिटी मनी रिफंड नहीं हुई है। ठीक है, काउंसलिंग वही हुआ था सितंबर के बाद, सितंबर में रिजल्ट आया था, नवंबर तक हम लोग कॉलेज आ गए थे, लेकिन अभी तक सिक्योरिटी मनी रिफंड नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन हो जाती है, हम लोग की भी अब कुछ दिन में आ ही जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आपका थर्ड थर्ड स्टेप है, सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करने के बाद आपको एक मेरिट लिस्ट आएगी, उसमें आपका स्टेट रैंक आएगा फर्स्ट राउंड का। ठीक है, सिक्योरिटी मनी के बाद ही आपको एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब कि सिक्योरिटी मनी जब आप सबमिट करेंगे उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए, जो कि पहले ऑफलाइन होता था, आपको नोडल सेंटर पे जाके कराना होता था, अब वो ऑनलाइन होने लगा है। 2022 से पहले आपका जो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, ये ऑफलाइन नोडल सेंटर पे आपको जाके कराना होता था, अपने पास के किसी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज को आपको एज ए नोडल सेंटर सेलेक्ट करना होता था। ठीक है, अब ये क्या है कि अब ये ऑनलाइन होने लगा है। ठीक है, पिछले साल पहली बार ऐसा हुआ था जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन कराना था, उसमें आपको 12th की मार्कशीट और आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना था। ठीक है, तो मेरे साथ देखो क्या दिक्कत हुआ था, मैंने 12th की मार्कशीट की जगह पे वहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जाम मार्कशीट लिखा था, तो मैंने वहाँ पे मतलब कि नीट का मार्कशीट अपलोड कर दिया था। तो ये दिक्कत हुई थी, तो फिर मैं मतलब कि ज़ाहिर सी बात है ये दिक्कत काफ़ी सारे लोगों के साथ हुई थी, तो मैं तो थोड़ी देर के लिए घबरा गया था, इसलिए मैं 2 बार नोडल सेंटर पे विजिट किया, लेकिन वहाँ भी मतलब कि कुछ होगा नहीं। ठीक है, मतलब एक पोर्टल बाद में वही ओपन हुआ, जिसमें कि वापस से मतलब कि आपको सबमिट करने के लिए, मतलब कि अपलोड करने के लिए, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए हुआ था। ऐसा यदि, ठीक है, ध्यान से आप लोग अपलोड करना, जिस दिन स्टार्ट होगा जल्दीबाजी मत करना, 1-2 दिन बाद सबसे पूछ के, या फिर मैं भी बता दूंगा तो उसके बाद ही अपलोड करना। ठीक है, और
यदि कभी कोई दिक्कत हो भी जाती है तो वो आपको नोडल सेंटर पे जाके सारी दिक्कत सॉल्व कर दी जाती है। नोडल सेंटर सेलेक्ट करने का मतलब नहीं होता कि वो आप अपना फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे हो कॉलेज का। नोडल सेंटर सेलेक्ट करने का मतलब होता है कि आप अपने नियर बाई कॉलेज को सेलेक्ट करो, ताकि आपको काउंसलिंग में कोई भी दिक्कत हो तो आप वहाँ पे जाके रिजर्व कर सको। ठीक है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी एक मेरिट लिस्ट आती है। मेरिट लिस्ट में आपका स्टेट रैंक आता है, वो मैंने बता दिया। फिर उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलता है। ठीक है। तो चॉइस फिलिंग आपको मतलब कि अपने हिसाब से कॉलेज का प्रेफरेंस बना के चॉइस फिलिंग करना है। एक कॉलेज प्रेफरेंस मैं भी बता दूंगा। ठीक है। लेकिन जो मतलब कि एक दो कॉलेज में यदि आपको कन्फ्यूजन होता है तो वो आपको अपने से सेलेक्ट करके, ठीक है, अपने से अरेंज करके घर के पास कौन सा है। जैसे लोगों को जीएसवीएम और मोतीलाल नेहरू में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो कुछ वैसा नहीं है। ठीक है। दोनों कॉलेज अच्छे हैं, सब अच्छा है। जो आपके घर के पास हो, जैसा भी हो, उस हिसाब से आप अपने हिसाब से देख लेना कैसे लेना है कॉलेज। तो अपने हिसाब से एक अच्छे से प्रेफरेंस लिस्ट बना के ऊपर, सबसे ऊपर जो आप कॉलेज चाहते हैं उसके नीचे यदि वो नहीं मिला तो कौन सा मिलेगा, ये नहीं मिला तो कौन सा मिलेगा, ऐसे ऐसे आपको चॉइस फिलिंग करना होता है। ठीक है। एक जनरल जो यूपी के कॉलेज की चॉइस फिलिंग की रैंकिंग है वो मैं आपको बता दूंगा और टेलीग्राम पे भी दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग देख लेना। चॉइस फिलिंग के बाद आपको चॉइस लॉकिंग करना मैंडेटरी होता है। ऑल इंडिया कोटा में तो ऑटो चॉइस लॉक हो जाता है, लेकिन यूपी में यदि आप चॉइस लॉक नहीं करेंगे तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। तो इस बात का एकदम अच्छे से ध्यान देना कि चॉइस फिल करने के बाद, अच्छे से चॉइस फिल करने के बाद उसको लॉक भी कर देना। ठीक है। अब आते हैं यूपी, अब आते हैं कुछ डाउट पे। जैसे कि मान लो यूपी फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हो गया, तो आप उस कॉलेज में जाके एडमिशन ले लेंगे। लेकिन आपको यदि ऑल इंडिया कोटा से उससे अच्छा कॉलेज मिल चुका है या फिर मिल गया है, तो आप यहाँ से फर्स्ट राउंड की सीट फ्रीली एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है। और आप ऑल इंडिया के कोटा में जाके वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। और यदि आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया है लेकिन आप उससे अपने ही स्टेट में अपग्रेड कराना चाहते हैं, तो आप क्या है कि उसको अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट कर लेंगे। सेकेंड राउंड में आपकी कॉलेज अपग्रेड हो सकती है यदि उसमें सीट आई तो। जैसे मान लो यदि आपको आरएमएल अलॉट हुआ है, आप केजीएमयू के लिए अपग्रेड कराना चाहते हैं, तो आप आरएमएल में जाके एडमिशन ले लेंगे और अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद सेकेंड राउंड में यदि केजीएमयू में सीट खाली आती है और आपके ऊपर कोई भी नहीं है, मतलब कोई भी रैंक का, आपसे अच्छे रैंक का कोई भी नहीं है, तो आपको वो सीट आपको अपग्रेड करके दे दी जाएगी केजीएमयू में। ठीक है। अब सेकेंड राउंड पे थोड़ी सी बात करते हैं। तो देखो, फर्स्ट राउंड में आपका 3 केस बनेगा। यहाँ पे देखो, जैसे कि यदि आपको एडमिशन मिल गया, आपने एडमिशन ले लिया, ठीक है, तो आप अपने आप सेकेंड राउंड में प्रोसीड कर दिए जाते हो अपग्रेडेशन के लिए। मतलब कि आपको सेकेंड राउंड में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। आपको बस एक अपग्रेड के लिए वहाँ पे एडमिशन लेते समय एक फॉर्म भरना होता है। फिर आप अपग्रेडेशन के लिए अपने आप चले जाते हो। आपको कोई सेकेंड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन, कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। यदि आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला है, ठीक है, तो आपको फिर भी सेकेंड राउंड में कोई भी रजिस्ट्रेशन, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप सेकेंड राउंड के लिए ऑलरेडी एलिजिबल हैं, कोई भी पेमेंट नहीं करना है। ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको सेकेंड राउंड में फिर से चॉइस फिलिंग वगैरह करनी होती है। ठीक। और कुछ लोग होते हैं जो कि फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं लेते हैं, वो लोग मतलब कि ज़्यादा सोच में पड़ के ये सोचते हैं कि सेकेंड राउंड में डायरेक्ट एंट्री करेंगे। ठीक है। सेकेंड राउंड में डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो यदि आप फर्स्ट राउंड में रजिस्टर नहीं किए हो, सेकेंड राउंड में डायरेक्ट रजिस्टर करना चाहते हो, तो आपको सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा। फिर से वही सारी चीज़ें होंगी जो फर्स्ट राउंड में हुई थी, जैसे कि रजिस्ट्रेशन फी और सिक्योरिटी मनी और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लेकिन जैसे कि अभी इधर ट्रेंड चल रहा है, फर्स्ट राउंड की कट ऑफ मान लो यदि 605 जा रही है, 610 जा रही है, तो सेकंड राउंड की कट ऑफ 620 चली जा रही है। ठीक है। क्योंकि ज़्यादा लोग दिमाग लगा दे रहे हैं, तो वो फर्स्ट राउंड में कॉलेज न लेकर सेकंड राउंड में लेने के चक्कर में सेकंड राउंड में या तो कॉलेज नहीं ले पा रहे हैं, या फिर उनको मिल भी रहा है तो बहुत मतलब कि अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है। ठीक है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप अच्छे से, मतलब शांति से फर्स्ट राउंड में कॉलेज उठा लो, उसको अपग्रेड के लिए डाल दो। अपग्रेड हुआ तो ठीक है, नहीं तो आपको जो कॉलेज अलॉट हो रहा है वो आपको कॉलेज मिल जाएगा। सेकेंड राउंड के बारे में ये है कि सेकेंड राउंड में कोई एग्जिट नहीं होता है। यदि आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला है या फिर मिल गया है और सेकेंड राउंड में अपग्रेड हो गया है, या फिर आपको डायरेक्ट सेकेंड राउंड में कॉलेज मिल रहा है, तो इन केसेस में आपको जो कॉलेज मिला है वो आपको लेना होगा। आप वहाँ से एग्जिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और एक बार सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज मिल गया तो आप काउंसलिंग से बाहर हैं। ठीक है। यदि आपका कॉलेज अपग्रेड हो जाता है, यदि आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज, जैसे कि आपको आरएमएल मिला, ठीक है, और सेकेंड राउंड में अपग्रेड होकर केजीएमयू मिल गया, तो आपको कुछ करना नहीं होता है। आप जहाँ पे एडमिशन, जैसे कि आरएमएल में जब आपको मिला था तो आप जाके वहाँ पे एडमिशन ले लोगे। ठीक। और जब आपका अपग्रेड होकर जब आपको केजीएमयू मिल गया तो आप जाके मतलब कि आरएमएल से अपने डॉक्यूमेंट्स लेके यहाँ पे लाके सबमिट कर दोगे। या फिर कई बार क्या होता है कि कॉलेज वाले खुद वहाँ से आपका डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र कर देते हैं जहाँ पे आपका एडमिशन हुआ रहता है। तो
इसमें भी आपको कुछ करना नहीं होता, अपग्रेड हो गया तो आप डॉक्यूमेंट लेके जहाँ पे आपको अपग्रेड होकर कॉलेज मिला है वहाँ पे आप चले जाएंगे। ठीक, अब आते हैं मॉप अप राउंड के बारे में। तो मॉप अप राउंड भी देखो ऑनलाइन होता है, ठीक है। और मॉप अप राउंड में सिर्फ वही लोग एलिजिबल हैं जिनको फर्स्ट या सेकेंड राउंड में कोई भी कॉलेज नहीं मिला है। यदि आपने फर्स्ट या सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट किया है और यदि आपको कॉलेज अलॉट हुआ था, ठीक है, आपको कॉलेज अलॉट हुआ था लेकिन आपने कॉलेज नहीं लिया, छोड़ दिया, तो आप मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। मॉप अप राउंड में सिर्फ वही लोग एलिजिबल हैं जिनको फर्स्ट या सेकेंड राउंड में कोई भी कॉलेज नहीं मिला था, या फिर वो फर्स्ट या सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किए थे। ठीक, क्योंकि जब पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, और यदि आप पार्टिसिपेट किए हो नहीं मिलेगा तब आप मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल हो। मॉप अप राउंड में आपको एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन करनी होती है, 1000 रुपये वहाँ पे पेमेंट करना होता है। उसमें मॉप अप राउंड की एक नई मेरिट लिस्ट आती है, वहाँ पे आपको सिक्योरिटी मनी फिर से देने की जरूरत नहीं है। सिक्योरिटी मनी जो 30,000 और 1 लाख वाली है वो सिर्फ एक ही बार देनी होती है। ठीक है, मेरा ओपिनियन ये है कि आप कभी भी, मतलब आपका अच्छा नंबर है या फिर जो भी नंबर है, आप मॉप अप राउंड में डायरेक्टली इंटर मत करो। आप प्रोसीजर वाइज चलो, फर्स्ट राउंड, फिर सेकंड राउंड, फिर मॉप अप राउंड। मॉप अप राउंड में कुछ लोग डायरेक्टली इंटर करते हैं कि अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन यदि मॉप अप राउंड में सीट खाली ही नहीं आएगी तो आपको हो सकता है कॉलेज ही ना मिले। ठीक है, तो आप प्रोसीजर वाइज चलो, फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करो, सेकंड में जाओ, ठीक है, नहीं मिला यदि सेकंड तक, तब आप मॉप अप में जाओ। ठीक है, तो ये था यूपी काउंसलिंग से रिलेटेड। इसको एक बार में समराइज करें तो आपको जब फर्स्ट राउंड शुरू होगा तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर एक फ़ी डिपॉजिट करनी होगी 2000 की, फिर सिक्योरिटी मनी 30,000 की डिपॉजिट करनी है गवर्नमेंट में, 1 लाख की प्राइवेट में, फिर मेरिट लिस्ट आएगी जितने रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं, फिर आपको चॉइस फिलिंग करनी है, फिर चॉइस लॉक करना है जो कि मैंडेटरी है, फिर आपका सीट अलॉटमेंट आएगा, आपको एक अलॉटमेंट लेटर आएगा जिस कॉलेज में आपको सीट अलॉट हुई है। ठीक है, फिर आपको उसी कॉलेज में जाके एडमिशन लेना होगा। तो ये सारा प्रोसीजर था यूपी काउंसलिंग से रिलेटेड। इसके बाद यदि कोई क्वेरी होती है तो आप लोग इसमें पूछ लीजिएगा कमेंट में। ठीक है, बाकी जैसे जब यूपी का काउंसलिंग जब स्टार्ट होगा, जैसे जैसे होता रहेगा वैसे मैं बताता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू।